अब दोस्तों आप लोगों ने ये पूछा है तो ये सवाल है अब लोगों का, इसीलिए सोचा मैं वीडियो बनाऊं कि भूला पठान को बीट करेगी या नहीं। तो देखो प्रैक्टिकली बात करूँ ना तो नहीं। यस दोस्तों, मानो ना मानो। और देखो जिस तरीके से मीडिया ने चढ़ाया मूवी को, आ, मीडिया ने पैसे खाए। मुझे नहीं पता है कि कैसे कलेक्शन बोला है, रियल कलेक्शन था या फेक था, मुझे नहीं पता है। बहुत सी क्रिटिसिज्म चल रही है पठान को लेके, और सच में रियलिटी हमें नहीं मालूम। हम कोई पॉलिटिक्स में नहीं है, हम कोई मूवी इंडस्ट्री में नहीं है, हम कोई यशराज के यहाँ पे काम नहीं करते कि हमें सच्ची फिगर, सच्ची न्यूज़। और हम कोई आज तक के यहाँ पे नहीं, क्योंकि आज तक की अगर मैं बात करूँ तो आधे से ज़्यादा पैसे तो शायद आज तक को ही उन्होंने दिए है, 400-500 करोड़। वरना आज तक क्या किसी के सामने झुकेगा बे। पर आदित्य चोपड़ा, खैर जाने दो। बात ये है प्रैक्टिकली जो कलेक्शन दिखाई दिया है पठान का, उस अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता है कि अजय देवगन की मूवी भोला जो उनका रिकॉर्ड तोड़ सकती है। अगर पठान का रिकॉर्ड कोई ऑनेस्टली तोड़ सकता है तो वो है गदर 2, ऐसा मुझे लगता है पर्सनली। पर भोला, एक्चुअली देखो भोला को लेके ये भी कुछ सवाल है ना कि वो एक रीमेक है। और जब आपको ये हो जाता है ना कि कभी कभी कि एक रीमेक आई है तो लोगों का जो एक नज़रिया है ना उसकी तरफ देखने का बदल जाता है। भले भोला का टीज़र टुक बहुत बेहतरीन था, पर मुझे अभी भी लगता है कि लोग जो निगेटिव पब्लिसिटी करने वाले कुछ लोग हैं, वो ये बार बार रीमेक 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 ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। मैंने बड़े बड़े अभी यूट्यूबर्स के कल वीडियो देखे, मुझे लगा था वो भोला के बारे में कुछ अच्छा बोलेंगे, लेकिन उन्होंने आखिर में वही बोला। आखिर तो ये रीमेक ही है, ऐसे बार बार रीमेक 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 वर्ड्स यूज़ कर रहे थे वो। तो भाई, और मैंने पहले भी बोला है, इट्स नॉट अबाउट रीमेक। वेल मेड रीमेक तो भाई वेल मेड रीमेक होना चाहिए, फिर चल जाता है। डॉन, डॉन भी चली थी। डॉन तो इतनी बड़ी चली थी कि डॉन 2 ले निकालनी पड़ी उनको। राउडी राठौड़ वॉज द बेस्ट रीमेक मेरे अकॉर्डिंग। वांटेड फैंटेस्टिक रीमेक थी। गजनी आउटस्टैंडिंग। दृश्यम 2 फैंटेस्टिक। दृश्यम 1 बेस्ट। रेडी वॉज पुअर रीमेक, बट स्टिल इतनी घटिया स्टोरी होने के बावजूद भी मूवी सुपर हिट गई थी शायद। बॉडीगार्ड बेस्ट रीमेक, ब्लॉकबस्टर गई थी। भाई रीमेक्स की अगर मैं लाइन लगा दूँ ना, बहुत सी रीमेक तो मैं भूल गया। कबीर सिंह, हाँ अब कुछ बड़ी रीमेक्स फ्लॉप भी हुई है, वो बात है। जर्सी, लाल सिंह चड्ढा, मिनी मोर, बच्चन पांडे, तो वो वेल मेड नहीं थी ना कुछ। हाँ जर्सी थी मे बी, पर जर्सी का रीमेक बनाना ही शायद गलती थी। विक्रम वेदा वॉज फ्लॉप। तो बात यह है कि रीमेक्स चलते भी है, नहीं चलते भी है, लेकिन अजय देवगन को रीमेक चलाना आता है, अगर वो हिम्मत वाला नहीं होगा तो डेफिनेटली चलते हैं उनके रीमेक्स, क्योंकि वो वेल मेड रीमेक्स रहते हैं। तो भाई मैं भी बोलता हूँ कि हाँ है रीमेक, तो फिर जो हेटर्स हैं उनको मैं भी ओपनली चैलेंज दे रहा हूँ, फिर फ्लॉप करके दिखाओ ना। होने नहीं वाला है भाई, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, इट विल नॉट फ्लॉप एट बॉक्स ऑफिस। आइदर सुपर हिट टैग उसको मिलेगा, अगर ब्लॉकबस्टर नहीं भी मिलता है ना, सुपर हिट मिलेगा। हिट से तो ऊपर ही टैग मिलेगा भाई, ये मैं गारंटी बोल रहा हूँ। जिस तरीके से प्रमोशन चल रहा है, जिस तरीके से आपने अगर वो भोला के शैतान वाला वीडियो देखा होगा, कितनी मेहनत की यार, विलन्स के लिए भी तो कितनी मेहनत की अजय सर ने। नहीं हो सकता है भाई फ्लॉप, मेहनत रंग लाएगी मुझे लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं पता है रियल में क्या होगा क्या नहीं। ओके। और तुरंत मैं इसके बाद देखो, हाँ और प्रैक्टिकली बात करो तो क्यों नहीं टूटेगा रिकॉर्ड, उसका एक रीज़न है। जो ग्लोबल पैसा है ना, ग्लोबल मार्केटिंग, जो है ग्लोबल स्टार है ना SR के, उसको ना ओवरसीज से जितना फ़ायदा होता है ना वर्ल्ड वाइड कलेक्शन वाला, ओवरसीज़ का स्पेशली, वो बाकी किसी भी एक्टर को नहीं होता है। ये एक वन ऑफ द बिग रीज़न है कि उसका जो मार्केट है ओवरसीज से भी बहुत आता है उसका कलेक्शन। वो वहाँ पे डिफरेंस आएगा, भारत में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि कुछ जगह पे शायद जिन लोगों ने कैथी देखी है ना, जो लोग साउथ के बहुत ज़्यादा ही फॉलो करते हैं साउथ को, वो लोग तो भाई बोला को पहले से ही बिना देखे ही कुछ ना कुछ रिव्यूज़ दे देंगे। ये मुझे एक बुरा, उस बात का एक बुरा लग रहा है। तो और कुछ लोग हैं आज भी वो ये बोलते हैं कि भाई हम क्यों रीमेक को सपोर्ट करें। तो इन कुछ चीज़ों की वजह से ना ऑलरेडी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाता है। मैं आपको निगेटिविटी नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको एक फैक्ट्स बता रहा हूँ कि लोगों के क्या कमेंट्स है। तो उस अकॉर्डिंग जब आपके पीछे इतना लोग बोलने वाले होते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं आपका कलेक्शन रुक जाता है। तो वहाँ पे पठान से ये पीछे रह सकती है।
तो भाई पठान छोड़ो, मैं अगर बाकी भी बात करूँ ना, वॉर का रिकॉर्ड या फिर संजू का रिकॉर्ड, वो भी मुश्किल है। मेरा जो प्रेडिक्शन है वो है कि भाई भारत में अगर 300 करोड़ भी टच करे ना तो भी बहुत हो गया। 120-125 करोड़ इसका बजट होगा। भारत में अगर 300 प्लस या 350 को ये टच कर देती है, और वर्ल्ड वाइड अगर 150 भी करती है ना, और 500 करोड़ ओवरसीज़ 150 भी करती है ना, अगर वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ भी जाती है ना भाई, मैं पैसा वसूल बोलूँगा इस मूवी को। आप पठान का तोड़ेगी या इसका तोड़ेगी वो मत सोचो, अगर वो 500 वर्ल्ड वाइड भी करती है ना, इट विल बी ह्यूज, क्योंकि वो अचीवमेंट शायद अक्षय कुमार की भी अभी तक नहीं हुई है। तो इट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट फॉर अजय देवगन फैंस। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। प्रैक्टिकल बात किया है, मैं पठान की साइड नहीं लिया हूँ, मैं प्रैक्टिकली आपको बोला है कि भूला क्यों नहीं तोड़ पाएगी पठान का रिकॉर्ड। शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका क्या कहना है, क्या तोड़ेगी या नहीं? क्या आपको अगर कुछ अलग लग रहा है तो बोल सकते हो, आप कमेंट्स में बता सकते हो कि भूला तोड़ेगी, आपको लगता है पठान का रिकॉर्ड, तो कमेंट्स में बताइए, शर्माइए मत। शेयर ज़रूर करना और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।